जो लोभ और भय की भावना से मुक्त हो। भाई लक्ष्मण, इस वन राज्य की सच्ची प्रजा वह है जो व्यक्ति के शासन में नहीं बल्कि स्वयं के अनुशासन में हो। अगर राजा के जीवन में, वाणी में, चरित्र में नीति के विरुद्ध आचरण हो तो आप लोगों को भय छोड़ करके राजा को रोकना चाहिए। तब ही माना जाएगा कि लोक जन अनुशासन में है। मेरी इच्छा, भावना और कल्पना के राज्य की झलक सबसे पहले इन केवट में आई। इनमें न तो लोभ है न ही भय है। लक्ष्मण, इसीलिए मैंने मंत्री सुमंत जी को लौटा दिया था। पिताजी के राज्य के प्रतिनिधि का मेरे वन राज्य में क्या काम? अब तो हम हैं और हमारे राज्य के नागरिक, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। अब देखिए दूसरा दृश्य। अयोध्या में महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो चुका है। भरत को पता चला कि भैया श्री राम चित्रकूट में हैं, सो वे राम को अयोध्या वापस ले आने के लिए चल पड़े। विराज ने जब ये बात सुनी कि भरत सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं तो उन्हें शंका हो गई। कारण कवन भरत बन जानी, है कछु कपड़ भाव मन मानी। जो पे जिया ना होती कुटिलाई, जो पे जिया ना होती कुटिलाई, तो कतली संग घटकानी, तो कतली संग घटकानी। कारण कवन भरत बन जानी। साथियों, सब लोग सावधान हो जाओ। नावों को अपने हाथ में ले लो और नदिया में डुबो दो। अयोध्या नरेश भरत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और महारानी सीता को मारने के लिए आने वाले हैं। वो लोग श्रृंगवेरपुर पहुंचने ही वाले हैं। हम प्रण करते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन भरत और उनकी सेना को गंगा पार नहीं होने देंगे। साथियों, घबराना मत। बस ये समझ लो कि इस समय हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर जीत गए तो प्रभु श्री राम की रक्षा होगी, और अगर मर गए तो ये मानो कि प्रभु श्री राम के भाई भरत के हाथों मारे जाएंगे और हमें 14 लोकों में यश मिलेगा। प्रभु श्री राम के लिए प्राण त्याग से बढ़कर पुनीत कारज और क्या हो सकता है। हम सब तैयार हैं। तो फिर चलो, रण की तैयारी करो। रुको रुको, मैंने सगुन देखा है। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर भरत जी प्रभु राम को हानि पहुंचाने नहीं, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। मनाने के लिए कोई सेना लेकर आता है? रुको, काकू की बातों पर कुछ भरोसा हो ही रहा है। भरत के बारे में जो भी सुना है अच्छा सुना है। बिना सोचे विचारे हम कुछ कर बैठे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए पहले मैं उनसे मिलूंगा, उनके भाव समझूंगा, तब निर्णय लूंगा। ऐसा करो, उन्हें भेंट देने के लिए सामग्री तैयार करो। चित्रकूट राम राम को मनाने, चले
चित्रकूट रामा राम को मनाए। भ्राता निषादराज जी, भ्राता आप कुशल से तो है ना? महाराज, अब भी कुशल पूछना बाकी है। अरे जिसको देखकर अयोध्या के सम्राट महाराज भरत रथ छोड़ दे, उसकी कुशलता के तो कहने ही क्या। आपके हृदय में हमारे लिए इतना सम्मान है, आपने यह सिद्ध कर दिया। महाराज, पहले समाज हमें संशय की दृष्टि से देखता था। संशय की दृष्टि से? हाँ महाराज। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहर सब भांति। राम की नियापन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। भयउ भुवन भूषण तब ही ते। महाराज क्षमा करिएगा, मैंने अपने आप को भुवन भूषण कहा, परंतु ऐसा ना कहूं तो हमारे प्रभु का अनादर होता है। प्रभु श्री राम और आपने अपने व्यवहार से मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं स्वयं को भुवन भूषण क्यों न कहूं। राम कृपालु निषाद निवाजा। राम कृपालु निषाद निवाजा। पुरजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। है धन्य राम जी का पौरुष। है धन्य राम जी का पौरुष। मर्यादा जो दिखलाए हैं, इसलिए तू प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम नाथ कहाए हैं। है धन्य राम जी का पौरुष। इस जग में आकर राघव ने मानवता का विस्तार किया। इस जग में आकर राघव ने मानवता का विस्तार किया। तन में रहने वालों को मन में रहने वालों को भी स्वर्ग जैसा प्यार दिया है। धन्य राम जी
पौरुष। भरत के साथ निषाद राज, केवट और रास्ते के सभी वनवासी चित्रकूट पहुंचकर प्रभु श्री राम से मिले। प्रभु श्री राम ने सबकी कुशलता पूछी, उनको गले लगाया, उनका सत्कार किया। भरत ने प्रभु श्री राम से कहा कि वो अयोध्या चलें, परंतु प्रभु ने मना कर दिया। भरत अयोध्या लौट गए। इधर प्रभु वनवास काल में जब दंडकारण्य में थे, तब रावण ने सीता माता का छल करके हरण कर लिया। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और लड़कर वीर गति पाई। राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में शबरी माई मिली, सुग्रीव मिले, अनेक वानर और जामवंत जैसे वनवासी मिले, जिनकी सहायता और परिश्रम से प्रभु ने रावण से युद्ध कर विजय प्राप्त की और माता सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। चलिए अब हम सब चलिए नगर अयोध्या राज तिलक प्रभु का हुआ हरे विपति श्री राम हरे विपति श्री प्रभु श्री राम अवध नरेश हो गए। अयोध्या की विशाल साम्राज्य की सम्राट हो गए। राज्याभिषेक के अवसर पर देश विदेश के समस्त राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और उसी आदर और सम्मान के साथ वनांचल के उनके प्रिय मित्र निषाद राज, उनके संगी साथी प्रिय सखा केवट, समस्त वानर वनवासी जन समुदाय को भी आमंत्रित किया गया। गुरु वशिष्ठ गुर पूज हमारे, कृपा तनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, ये सब सखा सुनहु मुनि में भय समर सा
सागर कहाँ मेरे नवहित लागी जन्म इन हारे भरत हुते मोही अधिक प्यारे ये सब सखा सुनोगी मेरे। ये सब कौन है राम? हे गुरुदेव, ये सब मेरे बाल सखा हैं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए युद्ध भूमि में हमारी सहायता की है और राक्षसों को मारा है। हे वानर राज सुग्रीव और मेरे वानर मित्रों, आप लोग इस भ्रम में न रहिएगा कि रावण को मैंने मारा है। रावण को तो आपने ही मारा है। नहीं प्रभु, हम इस योग्य कहां, हम तो कभी कभी लड़ाई से भाग खड़े होते थे। मैं जानता हूं वानर राज, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग कायरता के कारण नहीं भाग खड़े होते थे। सत्य यह है कि आपके मन में मेरे लिए इतना प्रेम है कि आप शत्रु को पहले पूरी तरह थका देते थे, फिर उसके बाद में जब मारने का अवसर आता था तो मुझे कीर्ति देने के लिए आगे बढ़ा देते थे। राम, तुम अद्भुत हो। कहीं कोई छोटा ना हो जाए इसलिए उसे बड़ा बना देते हो और अपने इन मित्रों को भी श्रेय देकर इनके मन की दीनता को मिटा देते हो। प्रभु, आज्ञा दीजिए। गुरुजी, ये मेरे सखा केवट हैं, आज वापस जा रहे हैं। गुरुजी, आज तो बात ही उल्टी हो गई। कैसे केवट? मैंने सुना था कि प्रभु के धाम में जो आता है वो लौटता नहीं है, लेकिन आज तो प्रभु मुझे अपने धाम से लौटा रहे हैं। बोली कृपाल लियो बोली निषादा दीने भूषण बसन प्रसादा। बोली कृपाल लियो बोली निषादा। भैया, अभी तक अयोध्या का राज्य आपके अनुचर द्वारा चलाया गया है, परंतु अब इस राज्य के लोकजनों को एक श्रेष्ठ राजा का नेतृत्व मिलेगा। ऐसा नहीं है भरत, तुमने एक मूल्य का निर्माण किया और उसी मूल्य से राज्य का संचालन भी। मेरा यह प्रयास होगा कि वनवास के इस समय ने हमें जीवन के उन सभी पहलुओं का अनुभव कराया जो राजमहल में बिल्कुल भी संभव नहीं थे। वनवास ने ही जीवन के सभी मर्म सिखाए, वर्ग और वर्ण का अभेद सिखाया। गुरु आश्रम में जो सीखा था उस सब का व्यवहार वनवास ने ही दिया। वनवास होने का अर्थ प्रकृति के साथ होने और प्राकृतिक जीवन की अभूतपूर्व कला को जानने से भी है। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता से भरा हूं जिनके कारण लोक के व्यावहारिक संसार को जान सका। मैं कह सकता हूं कि यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाही दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबूझना लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबूझना लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं
न होना कभी। मैं हूं तुम्हारा और तुम मेरे, बसते हो हृदय में मेरे सभी। हे राज निषाद मित्रवर तुम, कभी भूल तुम्हें नहीं पाऊंगा। इस प्रेम भाव को दुगुना कर जीवन भर इसे चुकाऊंगा। हे केवट तुम मीठी बतियां बस सदा यूं ही करते रहना। तुमने मेरी सेवा की है, अब मुझको तुम अवसर देना। माता शबरी की स्मृति को मैं नमन आज भी करता हूं। कुछ ना समझो की बातों से उनकी पीड़ा पर रोता हूं। मैं दुख में हूं और सुख में भी, मैं अंदर भी हूं बाहर भी। है मूल हमारा एक सदा, प्रभु मानो मानो चाकर भी। तुम सब मेरे रक्त में, तुम सब हो मेरे रक्त में, तुम सब हो मेरी श्वास में। मैं बिना तुम्हारे कुछ भी नहीं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। मानवता की अद्भुत घटना ये हमको बतलाती है। राम और केवट की गाथा सबको ये समझाती है। केवट चाह रहा था कि वो दशरथ सुतों का साथी हो। सामाजिक अधिकार की उनको छूकर उसे प्राप्ति हो। अपने सारे जीवन की मेहनत का फल वो पा जाए। किया राम जी ने वैसा जैसा केवट के मन भाए।